जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन इस वीडियो में सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। कुछ समय पहले मैंने एक छोटा ब्रीड पाला था, जर्मन शेफर्ड, जिसका नाम रखा मैंने फॉक्सी, जिसकी पिक्चर आप देख रहे हो। इसका मैं ट्रीटमेंट अपने नियर बाई हॉस्पिटल, एनिमल हॉस्पिटल में कराता आ रहा हूँ। कुछ गलतियाँ उनसे पहले भी हुई हैं, लेकिन स्टाफ चेंज होता रहा। ये पिक्सल कुछ महीने पहले की है, ये पिक्चर कुछ महीने पहले की है फॉक्सी को। इसके बाद मैंने एक डीवॉर्मिंग की टैबलेट कराई, जो मैं हर 2 महीने में एक कराता हूँ। फॉक्सी वेजिटेरियन है, इसलिए उसको 2 महीने में एक टैबलेट की आवश्यकता पड़ती है। डॉक्टर साहब ने मुझे अपने ड्रॉर से एक टैबलेट ला दी और वो टैबलेट मैंने फॉक्सी को खिला दी। कुछ समय बाद फॉक्सी को आंखों में भीड़ आने लगी और उसका अगला पैर थोड़ा सा बबलिंग करने लगा। समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने इसकी एक वीडियो बना के डॉक्टर साहब को दी। डॉक्टर साहब ने बोला कोई बात नहीं, कुछ समय की बात है, इन डॉगियों को हड्डियों की प्रॉब्लम होती है, ज्यादा चिंता की बात नहीं है, सही हो जाएगा। इसको कैल्शियम की पूर्ति रखो। मैंने इसको कैल्शियम खिलाना चालू रखा। धीरे धीरे समय बीतता गया। फॉक्सी की लास्ट फोटो है डीवॉर्मिंग के बाद की। उसके बाद इसको ये प्रॉब्लम होनी चालू हो गई। यही वो वीडियो जो मैंने डॉक्टर साहब को सेंड की थी। डॉक्टर साहब ने इस पिक्चर को देखा और बोला कि कोई घबराने वाली बात नहीं है, सही हो जाएगा। इन डॉगियों में अक्सर ये दिक्कत रहती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, फॉक्सी की हालत कुछ खराब होती चली गई। मेरे पे रहा नहीं गया, मैं हॉस्पिटल गया, विजिट करा। मुझे लगा कि फॉक्सी वीक लग रही है, तो मेरे को हॉस्पिटल ले गया। हमने इसको ग्लूकोज चढ़वाया, लेकिन इसका पैर पहले से और ज़्यादा हिलने लगा। ग्लूकोज चढ़ने के दौरान हमने इसका फीवर चेक करवाया, तो फीवर चेक करने के बाद जो वहाँ का स्टाफ है उसने साफ मना कर दिया कि मैं फीवर चेक नहीं करूँगा, फीवर आप खुद चेक कर लो। हम उसकी सर्विस से नाराज़ थे। फिर उसकी आंखों में देखा कि कुछ ज़्यादा ही मैं तो इसे ढीठ बोलता हूँ, आप जो चाहे समझो, ये दिक्कत आने लगी। लेकिन डीवॉर्मिंग हमने इसको करा रखी थी। डीवॉर्मिंग जब ये आती है तो डीवॉर्मिंग कराते हैं। अब ये डीवॉर्मिंग की टैबलेट की फोटो मेरे पास है। उसके बाद से फॉक्सी को ये दिक्कत आई। इधर हमने इससे पहले इसको रैबिज का इंजेक्शन लगवाया था। ये 3 दिन वाली वीडियो है। उस दिन हमने कोई वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन ना हम कोई फोटो खींच पाए। लेकिन हॉस्पिटल जब गए थे, उसके अगले दिन हमने इसको इंजेक्शन लगवाया था। ये इंजेक्शन हमने लगभग 28 या 29 तारीख, डेट कंफर्म नहीं है, लगवाया था। तो इसको ये 2 दिन बाद ये दिक्कत आई। इसको जब वहाँ से हम आ रहे थे तो ये जीने पर नहीं चढ़ पाई और सुबह ये उठ नहीं पाई। इसी दौरान हमारे साथ एक इंसिडेंट और हुआ। जिस लड़के ने इंजेक्शन लगाया था उसने उस दिन फीवर चेक नहीं करा था, वरना हम रोज इसका फीवर चेक कराते हैं। उसी के बाद कोई वैक्सीन यूज करवाते हैं। यहाँ हमारी लापरवाही ये रही कि हम डॉक्टर की बातों में लगे रहे और उस लड़के ने जल्दी से इसको इंजेक्शन लगा दिया। उस टाइम से इसको ये दिक्कत रही है। अब ऊपर वाला ये जाने कि दिक्कत है क्या। इसको उस टाइम गिठा हो गई थी। मैंने उसको बोला कि इसको भाई गिठा हो गई, कह रहा है इसको मसलना, ये सही हो जाएगी। बैठ जा, धीरे धीरे इसकी कंडीशन बिगड़ती चली गई। मैंने इसकी वीडियो बना के डॉक्टर साहब को सेंड की। डॉक्टर साहब ने कहा कोई नहीं, सही हो जाएगी, इंजेक्शन का असर हो सकता है। ठीक है, आजा। बैठो, ये बैठो, चलो 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 चलो, बैठो, सेट। अपने इस डॉगी की हमने फुल ट्रेनिंग भी करा रखी थी, काफी चीजें उसको सिखा रखी थी। सिट डाउन।
Sit down. कुछ और समय बीता, उसकी हालत पहले से और बदतर होती चली गई। अब वो चलने फिरने में भी असमर्थ होने लगी। अब उसको उठा के दूसरे स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने लगे। अब ये चलते चलते गिरने लगी। डॉक्टर फिर भी बोलता है कि सही हो जाएगी। उसने मुझे 5 दिन की ट्रीटमेंट दी, डिस्टेंबर की प्रॉब्लम बताई और मैंने उसको दवाइयाँ दी, लेकिन कोई भी रिकवरी नहीं हुई। आज इसको चौथा दिन है उस दवाई को चलाते हुए, तो मैं आज डॉक्टर के पास जाऊंगा। ये हमारी पास इस वीडियो में मैंने सब मेंशन किया हुआ है। इसको हमने पाला था कुछ 8-9 दिन पहले पीछे। हम इसको रेबीज का इंजेक्शन लगवाने गए करावन नगर, दिल्ली में है सरकारी हॉस्पिटल। तो वहाँ पर डॉक्टर ने एक इंजेक्शन दिया और अपने जो होते इंजेक्शन लगाने वाले उसको लगा दिया। इंजेक्शन लगाने के बाद यहाँ उसने इंजेक्शन लगाया, एक छोटी सी गिट्ठा है इधर बस। जब से ये खड़ी नहीं हो पाई है, घर आई है, छत पे हमने इसको छत पे ले गए तो ये चढ़ने में दिक्कत करी। तो हमें लगा कि इंजेक्शन की वजह से दर्द है। कोई बात नहीं, हमने मिसल दिया इसको। शाम को इसको हमने घर पे नीचे सुलाया, एसी में सोई है। सुबह ये उठ नहीं पाई, ये कंडीशन हुई है इसकी। अब आप देखो ये ऐसे हो गई। मैं दोबारा डॉक्टर के पास गया 3-4 दिन बाद कि इसको ये दिक्कत हुई है। डॉक्टर बोलता है इसको हड्डी की प्रॉब्लम है, कैल्शियम की प्रॉब्लम है। तो मैंने इसको कैल्शियम की दवाई खरीद के चलाई, कुछ डॉक्टर ने भी दी थी। अब डॉक्टर कह रहा है कि 5 दिन तक ट्रीटमेंट था, वो मैंने इसके साथ करा। आज वो ट्रीटमेंट खत्म हो गया, कोई इंप्रूवमेंट नहीं और बिगड़ गया है। या तो डॉक्टर मेरे से कुछ छुपा रहा है। अगर डॉक्टर मेरे से कुछ छुपा रहा है तो इस वीडियो को जो भी देख रहा है उस पर कार्रवाई करी जाए। मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं उस पर कार्रवाई करूंगा। कंपाउंडर होते हैं उनके, शायद उनके पास कोई सर्टिफिकेट है या नहीं। इंजेक्शन भी वो डर के लगाते हैं। और उनसे अगर कह दो कि इसका फीवर चेक कर ले, तो फीवर के लिए बोलते हैं खुद चेक कर लो। अगर हम खुद ही चेक कर लेते तो हम डॉक्टर ना होते। तो इसकी ये हालत करी गई है। अभी मैं इसको नुहाया, मैंने आज इसको, आज मैं इसको हॉस्पिटल लेके जाऊंगा। वीडियो आज के दिन शूट हो रही है। आज 7 तारीख है, जून है ना, आज 7 तारीख जून 2021। इसको 26 तारीख से प्रॉब्लम है। ये अभी तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। ये दोनों पैर से काम नहीं कर रहे, आप देख सकते हो। ये देखो, ये अगर इस वीडियो को देख कोई मुझे बता सके इसको क्या दिक्कत है, मुझे कहाँ लेके जाना चाहिए, तो मुझे आप बता सकते हो। ये देखो, ये प्रॉब्लम आ रही है। अब इसको धीरे धीरे खाने की भी दिक्कत आ रही है। वीडियो में मैंने तारीख कंफर्म नहीं बताई है, तारीख ऊपर नीचे हो सकती है। मैंने वीडियो को अंदाजे से शूट कर दिया, तारीख मुझे कंफर्म नहीं है। नहीं आएगा बिल्कुल नहीं। ये नहीं काट सकते, मैं गारंटी देता हूँ। पकड़ दो तुम। बस मैं इससे मसाज कर रहा हूँ, जो भूख नहीं कर रहा हूँ। एक मुझे ना गिठा से मैसे होते हैं। तो देखिए, हाँ, ये गिठा इंजेक्शन के बाद करिए, तो पहले नहीं लगा दो यार, फिर आना पड़ेगा आप मेरी बात उस भाई को बुलाओ, मैं उससे कुछ जानकारी मैं श्योर हूँ इस चीज के लिए। इंजेक्शन के बाद दिक्कत हुई है, या तो आप कोई बात छुपा रहे पैरालाइज है या इसको हड्डी का दर्द है, मुझे ये बताओ। पैरालाइज लकवा मारना, लकवा नहीं पैरालाइज होता है, केवल ऐसी होता है। पैसा नहीं होता जैसे अब ये है, कुछ नहीं है, सेंसेशन नहीं। आप जैसे मैंने कहा डॉक्टर साहब से इसको लकवा मार गया है। डॉक्टर साहब कहते हैं इसको लकवा नहीं मारा। तो उन्होंने सुई चुभाई, ये स्टमक सुई चुभा के देख रहे हैं, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं है। तो डॉक्टर साहब कंफ्यूज हैं कि इसको हुआ क्या है। आप देख सकते हो डॉक्टर साहब सुई चुभा के देख रहे हैं। आपने देखो टैक्स कर लिया, और ये भी स्पाइन में डॉक्सी इंजेक्शन लगा, उसके बाद से इसका ये पैर हिलना चालू हुआ था। मैंने आपको अपडेट सब दी थी हर बार में, ये वाला पैर हिलना चालू हो गया था। डॉक्टर साहब को मैं शिकायत कर रहा हूँ, जो मैंने देखा था। डॉक्टर साहब उस चीज़ पे डिफेंड कर रहे हैं। उसे कहा चलो कोई बात नहीं,
डॉक्टर साहब को मैं बता रहा हूँ कि एक डॉक्सीक्लिन करके एक इंजेक्शन की 2 बोतल थी 100 ml की। उसमें क्या करते हैं कि एक इंजेक्शन भरा, फॉक्सी को लगाया और वही सुई दूसरी बोतल में डाली और इंजेक्शन भरा और फिर फॉक्सी को लगाया। पहली बात तो जो फॉक्सी पे लगा हुआ इंजेक्शन दोबारा किसी और बोतल में नहीं जाना चाहिए। ये चीज मैं उनको बता रहा था, लेकिन वहाँ पर उन्होंने मुझे पागल बना दिया। इसके लिए आप कार्रवाई करें। वो दोनों बोतल मैं आपको दिखा सकता हूँ, वो इस हॉस्पिटल में हरदम रखी रहती है। वो इंजेक्शन डाला फिर लगाया, क्या उसके अंदर बैक्टीरिया तो गया था सुई के रास्ते से। ये वाली सिरिंज मैं वो चीज कह रहा हूँ, वो जो उसमें लगता है वो ऑक्सी वाला केवल नहीं, सेम सुई दूसरे को लगा दिया। वो उसने पहले को भी किसी को लगाई मेरी वाली सुई देने वाले जो मल्टी डोज वाला हमारे पास है ऑक्सी, उसमें थोड़ा डोज वाली उसमें का भरे, वो लगा वो लगाई, वो पहले उसमें लगी रहे परमानेंट उसकी। अच्छा वो ले गई कौन सी एक बार दिखाओ मुझे, आप लगी होगी तो आपको लगी होगी परमानेंट जो लगी तो ये वाली ये परमानेंट लगी। अब ये भरी ये तो खाली है ना, नहीं पहुंचने भी नीचे तक है। तो इसमें क्या है, ये जो छोटी सुई है 2-5 नंबर की, उसमें ये डायरेक्ट निकल आई थी अपन, ये वो प्रिपरेशन है। हाँ और ये इसमें निकालने की है, ये लगा के परमानेंट, इसमें से जल्दी निकल गया। अच्छा ये इलाज है इसको कुछ है, तो वो सुई का वो मैटर नहीं, उसका कोई मैटर नहीं। और ये सुनो, ये फॉरवर्ड का इन्फॉर्मेशन ये मैं अपनी 5 सेकंड इंजेक्शन वाला क्या नाम है इसका, इसको मैं जानकारी आपको समझ दे रहा हूँ। ये कैसे लगाना आपके पास, ये लोशन जहाँ जहाँ है वही लगाना दो भाई, गीला करके जो करके बात कर रहे हैं पूरा तार लो। आपसे पूछता देखो, मैं बोल रहा हूँ जब मेरे पास आया मैंने इसका फीवर चेक कर लो, आपका क्या जवाब है? नहीं करा भाई, मैं फीवर चेक नहीं करूँगा, ये जवाब था मेरा। उन्होंने मुझे मीटर क्यों दिया, क्या खुद चेक कर लो, यानी मैं डॉक्टर साहब के सामने बात बता रहा हूँ। हुई थी एक बार बात ये करने वाला, अरे वहाँ जानवर भी तो नहीं थे, जानवर भी तो एक ही था, अब जानवर है तो कुछ परेशान था किसी चीज का। तुम्हारा क्या जवाब था मेरे को भाई, खुद कर लो यार मीटर। ऐसी कही थी क्या, अगर मैं ये फीवर चेक कर लूंगा तो डॉक्टर में बन जाऊंगा। डॉक्टर मुझे सिखाया कि आपके ऐसे डाल करवाया मेरे मेरे से, तुम क्या चीज काम के आए हो? अरे सीखने के लिए आए हो ना सर, एक बार आपकी क्लास को 2 महीने तुम्हें सीखने के लिए तो आया हो। फीवर चेक करने में तो डर रहा है, तो तू डॉक्टर का ट्रीटमेंट जानवर ट्रीटमेंट कैसे कर देगा? कैसे ठीक नहीं है कोई इंजेक्शन लगाने के लिए बता मुझे पहले। हाँ या ना में जवाब दे भाई। सुनो डिग्री मेरे पास है, आपके पास है ना, केवल सुनो तो आप ये कहीं अस्पताल में जाओगे आप, किसी डिग्री डॉक्टर के पास पैरा स्टाफ की डिग्री नहीं होती, केवल लगाना काम, कोई भी कहीं चले जाओ फिर रजिस्टर्ड जो होगा। हाँ इसे भगा देंगे, या तो भगाना नहीं है, नहीं सर हम रखे नहीं जनाब, नहीं सर भैया मेरे डॉगी को पैरालाइज हुआ है, इसकी वजह से इसके लिए कंप्लेंट जेल बंद कराऊंगा। हाँ जेल बंद करवा दो, अगर तूने सच नहीं बताया तो। हाँ नहीं चलो ठीक है, तो भैया आने की जरूरत नहीं है। एक तो ये सफाई के लिए भैया सफाई का चुपचाप वहाँ अगर बैठ जाता है, अरे मुझे बता मैं करता हूँ। पहले भी सुनो, पहले आपसे बात हुई हमारे इस बारे में, आपने हमारी वीडियो भी भिजवाया, हमने सुनो पुलिया नहीं बनी, क्या पुलिया बन गई, कौन बनी? ये बन गई, कैसे भी बनी। 7 महीने भारतवीर सिंह ने 20 बात तो करे, वो जो है सतपाल सिंह, मेरी बात सुनो, 7 महीने सुनो अब जो बता रहे हफ्ते में सुने बने इनकी पुलिया बन गई। अरे ठाकुर साहब सुनो, यह पुलिया 2 साल में बनी, 7 बार सुनो, 7 बार मैं खुद फोन करा, 3 बार मैं कमिश्नर में लिखाया, 3 बार कमिश्नर मुझे क्या इंटरेस्ट है, मैं तो उठाया अंदर साहब यहाँ आ गया भाई, मुझे दिक्कत क्या आती मेरे सामने 4 बार क्या गिरी इसमें। अब सुनो क्या हुआ, इसने क्या हुआ, इसने वीडियो बना दी, मैं वीडियो दिखाई मैंने डॉक्टर मैं देखो क्या हाल है। 7 दिन में पुलिया बन गई, 7 दिन काम से बनी, 7 दिन नहीं 7 बार 7 महीने में। चलो मेरे प्रयास के बाद भी, आपके प्रयास के बाद भी, और वो भी कब बनी जब यहाँ के एग्जीक्यूटिव आया, मतलब इंजीनियर साहब पूछ के दिखा दो, अरे पूछ के दिखा दो इधर मेरे को इसका डॉक्टर साहब आपका नहीं इसे भेज देंगे हम, यहाँ चले जाएगा। अरे इसकी बात 22 तारीख से ट्रीटमेंट करा रहा हूँ, लेटरिन 40 वगैरह सब मैं अपना काम छोड़ के इसके चक्कर में लगाऊंगा, ये बैठे बैठे 40 कर रही है,
मैं सुनो, एक मिनट। ये गिफ्ट करी हुई है मुझे, मैं खरीद के लाता, मैं खरीद नहीं पाता अरे, 15,000 का कुत्ता आता है अरे सुनो, और खर्चा मैंने इसका पूरा कर रखा है, 1 साल 3 महीने की हो इसका गई। नहीं, इसके इंजेक्शन कितनी बार लगेगा? किस चीज के कार्ड दिखा भाई। नहीं, अरे, टोटल कितनी बार लगेगा? टोटल कई बार लगे, कितने हो गए होंगे? 50 लगे होंगे, ज्यादा 100 लगे होंगे, ना करो जहाँ ज्यादा लगे। हैं? कभी दिक्कत हुई 100 में? वो तो हमें तो याद है। नहीं, वो तो याद है। ये भाई, ये क्या नाम है भाई तुम्हारा? रवि। अरे वो भाई ना दिक्कत ट्रीटमेंट करा है। बाबा क्या नाम है तुम्हारा? इसने इंजेक्शन कई बार लगाए हैं, आपने एक इंजेक्शन आज तक नहीं लगाया, उस लड़के ने 2 बार लगाए, दोनों बार मैंने कंप्लेंट करी है। मैं तो आपकी कंप्लेंट क्यों लगाई? अगर इंजेक्शन लगा लगे तो यहाँ कुछ काम नहीं होना। मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, उस भाई ने 2 बार इंजेक्शन लगाया, दोनों बार इसको दर्द हुआ है। वो सुनो, वो मेरे सब याद है। 100 इंजेक्शन लगे इसको। अरे वो मैंने याद है, पड़ी थी 100 इंजेक्शन लगे। हाँ 100 लगे। कभी दिक्कत हुई? नहीं, दिक्कत नहीं, आपसे तो नहीं, लेकिन लड़के से दिक्कत हुई है। नहीं आया जी, मैं खूब घर में जब कोई चीज खराब होनी होती है ना। हाँ। जो बात कर रहा हूँ मैं अंदर आना नहीं चाह रहा। आज हम नहीं जानते तुम क्या बात कर रहे हो, तुम ऐसे करते हो। मुझे एक बात बता भाई, तेरे को इंजेक्शन लगाने का अनुभव है? उसका कोई प्रमाण पत्र है तेरे पास? कितने महीने हो गए यहाँ काम करते हुए? कि तेरे पास कोई अनुभव है, किसी तरह की कोई डिग्री है? तो ये पवन जी हैं, इनका नाम है पवन शर्मा। इन्होंने आके इसका डिफरेंस किया और उन्होंने बोला कि हाँ इसके पास डिग्री है, सब डिग्री हम नहीं दिखाते, जब आप कहोगे तो डिग्री दिखा देंगे। मैंने उनसे बोला आपकी बार आए तो डिग्री लेकर आइए। और ये दोनों मिलकर क्या करते हैं कि कुछ ऐसा इंजेक्शन लगाते हैं जिससे जो भी पीने के लिए बीमार हो जाता है, फिर ये घर जाके 500 रुपये फीस देते हैं और वहाँ जाके अपना ये मोटा बिल बनाते हैं। मास्टर स्कैम चल रहा है। मास्टर तेरा फोटो है मेरे पास, लेकिन मैं तेरे से पूछना चाह रहा हूँ, मैं तेरे से खुद पूछ रहा हूँ, तेरे पे कोई अनुभव है? डॉक्टर साहब 1 मिनट रुक जाओ। पंडित जी देखो, पंडित जी को मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे करन दो। 1 मिनट रुक जाओ। मास्टर दे, प्यार से कह रहा हूँ, मैं छीना झपट्टी कर सकूँ, मास्टर दे, मैं तुझे यहाँ जान न दूंगा। मैं सुना इसे मास्टर एक बार। मास्टर पंडित जी अब हाथ में लगा दियो, प्यार से ना, पुराने रिश्ता मानो भाई। ओ शांत हो जाओ। मास्टर मैं तुम्हें बता, मैं तुम मजा गलत बती सारी जो मेरा से रुक तो नहीं, मास्टर में दूर। मास्टर मुझे तेरी शक्ल तो देख कर दे। तो जाओ, तुम्हारी वीडियो में आ रहा। हाँ, अगर मेरे से गलत इंजेक्शन लग रहा है, ये करे 1 मिनट बंद तो करो, मैं कोई नहीं, बोलता रहे ना। ठीक, आप मुझे बताओ गलत लग रहे। आज लोग का किसी की कंप्लेंट आई कि मेरे से गलत। 2 बार कंप्लेंट है, दोनों बार मैंने सबको कंप्लेंट करी है तेरी। बात हर बार ना और तेने इंजेक्शन, तेने फीवर, डॉक्टर साहब तेने फीवर। वार्तालाप होने के बाद डॉक्टर साहब ने हमें 5 दिन की मेडिसिन और दे दी। कैल्शियम से रिलेटिव मेडिसिन है, लेकिन प्रॉपर उन्होंने ट्रीटमेंट के बारे में हमें कोई रास्ता नहीं बताया। फॉक्सी को छत पे सुबह की धूप लगाने के लिए छोड़ा हुआ है। अब मैं इसके पास आया हूँ, थोड़ा बहुत इसको भी टाइम देना होता है।
क्या बात हो रही है? हाँ, जैसे समय बीत तो फॉक्सी टॉयलेट के रास्ते से ये गाढ़ा गाढ़ा कुछ चीज निकालने लगी। मैंने डॉक्टर को उसकी इत्तला करी तो डॉक्टर ने बोला कि ये कोई फीमेल वाला कुछ होता है, वो है, इससे डरने की कोई बात नहीं। उसके पैर ऐसे मुड़ते चले गए। डॉक्टर ने फिर भी मुझे ज्यादा कुछ नहीं बताया। इसको मैंने एक सपोर्ट करके, डॉक्टर ने मुझसे बोला कि इसको सही से, ये जब ये खाना वाना खाए तो इसको सही से बांध दो। एक मैंने ऐसा कुछ बनाया जो सारा वजन इस कपड़े के ऊपर है। हल्के पैरों पे, दोनों पैरों इसके डैमेज हो चुके हैं। ये अंदर रूम में रखी हुई है। इसकी आंखों में बहुत ज्यादा ढीड आने लगा। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा अभी कोई दवाई नहीं दे सकते। इसको मैं अपने नीचे ले आया। उस दिन धूप ज्यादा थी तो मैं इसको नीचे ले आया। बारिश का मौसम था लेकिन इसके पैर फिर भी रिलीव कर रहे थे। एक मैडम के कहने पर उन्होंने मुझसे बोला कि इसको नीचे रखो। इसको घर में मेरे छोटे बच्चे हैं और इसको कोई बैक्टीरिया लगा हुआ तो उसको मैंने फिर बड़े गेट पर शिफ्ट कर दिया अपने। फिर मैं इसको एक बड़े हॉस्पिटल लेके चला गया। ये है हॉस्पिटल का नाम 30 हजारी एनिमल हॉस्पिटल। वहाँ से इसका ट्रीटमेंट चला, कुछ वैक्सीनेशन इसको वहाँ पर हुई, लेकिन फॉक्सी की आवाज़ बंद हो गई। ये कुछ बोल नहीं पा रही थी। डॉक्टर ने मुझे 2-3 दिन का ट्रीटमेंट बताया। नहीं मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि फॉक्सी ने अब की बार ब्लड की यूरिन किया है। मैं घबराया नहीं, लेकिन मैंने कहा चलो कोई नहीं, साफ करेंगे। फिर मैं इसकी साफ सफाई में लग गया।
जब गया था तो वहाँ पर मेरा ये दिमाग में था कि मैं इसको एडमिट करा दूँ किसी एनजीओ में और वो इसकी सेवा करे और जो पैसे दे मैं पैसे दे दूँ। लेकिन वहाँ एक आंटी मुझे मिली, उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि बेटा तू उसकी सेवा खुद कर, तेरा डॉक्टर तेरे सामने रहेगा, तुझे पता रहेगा कि क्या चला रहा क्या नहीं। तो मैं तो वापस गया, अब मैं इसकी सेवा कर रहा हूँ और मुझे सेवा करके बहुत आनंद आ रहा है। अगले दिन सुबह उठा तो मैंने देखा कि फॉक्सी कोई मूवमेंट फॉक्सी सीन देख के मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया। उसकी आंखें मैंने बंद करी और फॉक्सी अब हमारे बीच नहीं रही। काफ़ी टाइम तक मैं उसके पास बैठा रहा, जो ब्लड था, यूरिन पास हुआ था, सबको मैंने सफ़ा करने के बाद अपने घर वालों को बताया। जो आगे की प्रक्रिया है वो आप आगे देख लीजिए।